अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ग्रीनलैंड एकेडमी में खुश आमदीद। वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से आज 7वां लेक्चर है। चले तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, 7वां लेक्चर शुरू करने से पहले एक दफ़ा हम अमेजॉन सेलर सेंटर के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल कर लेते हैं। आप जब ये सेलर अकाउंट का एक्सेस आपको मिलेगा, कोई भी आपको बंदा चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस ही देगा। अगर वो बंदा कहता है कि मुझे चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस कैसे देना है मुझे नहीं मालूम, मुझे इसके बारे में कुछ इतना यानी कि मालूम नहीं है, तो मैं कैसे दूं, तो उसको आपने बताना है कि जब आप साइन इन होंगे अपने सेलर सेंटर अकाउंट में, तो वहां पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपने सेटिंग के ऑप्शन में देखना है कि यूजर परमिशन का ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपने नाम ऐड करना है, यानी कि आपने अपना नाम बताना है उसे कि आप मेरा नाम ऐड करें और मेरा ईमेल लिखें। ईमेल लिखने के बाद इनवाइट कर दें। बस वो जब इनवाइट करेगा तो इस तरह उसके सामने शो हो जाएगा। जब उसके पास आपने जो ईमेल फ्राहम किया होगा उस पर एक मेल आएगी, उस मेल में एक लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सेलर सेंटर पर आपको वो ले जाएगा लिंक। वहां पर आपको कहेगा कि साइन इन हो जाएं। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, अगर तो बना हुआ है तो आप साइन इन हो जाएंगे और आपको एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वो उसका स्टोर का नाम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट है ही नहीं है बिल्कुल, तो उस सूरत हाल में आप वहां पर साइन अप को क्लिक करेंगे। साइन अप को क्लिक कर अपना नाम देंगे, ईमेल देंगे, पासवर्ड रखेंगे और आपको एक्सेस मिल जाएगा। जब आपको एक्सेस मिल जाएगा आपके सामने इस तरह की विंडो सामने आ आएगी और जहां पर आप देखिए कैटलॉग होगा, इसमें ऐड प्रोडक्ट, कंप्लीट जो ड्राफ्ट होगा, व्यू, सेलिंग एप्लीकेशन होगा। ऐड प्रोडक्ट बिल्कुल वही है जो कि इन्वेंटरी में ऐड प्रोडक्ट है, यानी कि किसी चीज को आप जब लिस्टिंग करते हैं तो ऐड प्रोडक्ट से ही लिस्टिंग होती है। हम पिछले लेक्चर में जैसा कि पढ़ चुके हैं कि कैसे लिस्टिंग करते हैं। कंप्लीट ड्राफ्ट में ऐसा है कि अगर आप कोई लिस्टिंग कर रहे हैं, दरमियान में छूट जाती है तो वो यहाँ पर चली जाती है, तो वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद व्यू, सेलिंग एप्लीकेशन से बाद तो किसी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि जेनरिक कैटेगरी में, तो वो एप्लीकेशंस अप्रूव हुई कि नहीं हुई उनको स्टेटस जानने के लिए, उनको देखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं व्यू सेलिंग। अगर इन्वेंट्री में आए तो मैनेज इन्वेंट्री में हम अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को मैनेज करते हैं, यानी कि जो हमारी लिस्टिंग के बाद मैनेज इन्वेंट्री में चली जाती है वो शो हो रही होती है, यानी कि कौन सी एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, फुलफिल अमेजोन कौन सी है, मर्चेंट के थ्रू हम कौन सी कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। इसी के साथ आप देखें कि मैनेज FBA इन्वेंट्री है फुलफिल बाय अमेजोन। इसी तरह यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट है, ये भी आप देख चुकी हैं। उसके बाद मैनेज FBA शिपमेंट प्लान्स, जैसे कि आज हमने इसी पर बात करनी है कि हम अपना प्लान कैसे क्रिएट करेंगे। जब आप प्लान क्रिएट करेंगे शिपमेंट प्लान, तो उसके बाद वो उसको मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, यानी कि आप मुख्तलिफ से शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। यानी कि शिपमेंट प्लान क्या होता है वो आज देखेंगे, घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है। यानी कि उसको आप बस ये मैं बताना ये चाहता हूँ कि उसका स्टेटस जानने के लिए वो क्या है, अभी पहुंच गया है आपके अमेजन वेयर हाउस तक, तो वो हम यहाँ से देखते हैं। इसी के साथ आप देखें तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, प्राइसिंग में भी ऑटोमेट प्राइसिंग हम देखेंगे तो ऑर्डर्स में मैनेज ऑर्डर, अगर आप फुलफिल बाय मर्चेंट कर रहे हैं तो वहां पर आप मैनेज ऑर्डर में जाकर, कोई भी आपको ऑर्डर करता है तो आपको मैनेज करना पड़ता है। और ऑर्डर रिपोर्ट्स अगर कोई आपसे मांगता है कि ऑर्डर रिपोर्ट दे दीजिए, तो वो यहाँ से आप यानी कि डाउनलोड कर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से वो कहता है कि इतने दिन की चाहिए, तो रिक्वेस्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा डाउनलोड का, तो फिर आपने डाउनलोड कर लेनी है। यही ऑर्डर रिपोर्ट्स वगैरह होती है। और इसी के साथ आप देखें तो कंपेन मैनेजर जैसे कि पेपर क्लिक वाला, जब हम बाद में देखेंगे तो A+ कंटेंट आप उसी वक्त बना सकते हैं जब आपका ब्रांड रजिस्टर है। तो ये मैं तेजी से बता रहा हूँ, लेकिन हम इस पर बाद में बात करेंगे। डील्स क्या होती है ये आपको भी मैं बताऊंगा कि जैसे हम प्रमोशन के लिए डील्स वगैरह देते हैं कि इतने % ऑफ, इसी तरह कूपन्स वगैरह हैं, प्रमोशन वगैरह हैं। इसी तरह ग्रोथ में तो नहीं, तो रिपोर्ट्स में भी बात कुछ लोग बंदे रिपोर्ट्स मांग लेते हैं कि विदिन रिपोर्ट दे, मुझे सेंड कर दें, रिटर्न रिपोर्ट सेंड कर दे, कस्टम रिपोर्ट सेंड कर दे, टैक्स डॉक्यूमेंट्री लेवल, इसी तरह आप उसको यहाँ से रिपोर्ट से उठा कर दे सकते हैं। और परफॉर्मेंस में सेलर यूनिवर्सिटी अहम है कि जिससे आप सीख सकते हैं। अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ लग रही तो गूगल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप मुख्तलिफ सेशन वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं और ये बेस्ट ऑप्शन है सेलर यूनिवर्सिटी। इसके साथ सर्विस से अमेजोन भी अपनी तरफ से कुछ सर्विसेज आपको सजेस्ट करता है कि आप जैसे कि किसी चीज़ को ज़रूरत है, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहीं पर, लेकिन ये पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैसेज वगैरह होते हैं। अगर किसी ने आपको मैसेज वगैरह किया हुआ है तो आप यहाँ से उसको रिप्लाई कर दे, यानी कि उसको जवाब दे सकते हैं। हेल्प में आप देखिए तो बाद हेल्प में केस लॉग का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
बाज़ वक़्त आप अपने सेलर सेंटर के जाने के कोई मसला हो तो आप बात कर रहे होते हैं, फ़ोन पर अगर कर रहे हैं अमेज़न सेलर सेंटर के किसी नुमाइंदे से, तो वो केस लॉक में आपका कोई केस ओपन कर देगा। तो यहाँ से आप उससे भी यानी कि कोई चीज़ वो अगर उसके दरकार है तस्वीर वगैरह तो वो आप यहाँ से फराहम कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा बताने का मकसद था कि आज हम जो काम करने वाले हैं वो है हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। वो कैसे करना है हम आज उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम छठे लेक्चर को देख लेते हैं तेजी से, क्विक रिव्यू, उसके बाद हम चलते हैं 7वें लेक्चर पर। जी हाँ दोस्तों, तो छठे लेक्चर में हमने सर्च टर्म के हवाले से पढ़ा था। सर्च टर्म क्या होता है? सर्च टर्म ऐसे कीवर्ड्स आप समझ लें जो कोई पोशीदा रहते हैं, बायर्स उनको नहीं देख सकते, लेकिन वो जब हम कीवर्ड सर्च बॉक्स में कोई भी बायर्स लिखता है तो उसमें अगर ये कीवर्ड्स मैच कर जाएं तो आपकी प्रोडक्ट भी उनके सामने आ जाती हैं। ये आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग में बड़े मावन साबित होते हैं सर्च टर्म्स में जो लिखे गए कीवर्ड। इसी तरह हमने देखा था मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर क्या होता है। यकीनन ये आप समझ गए होंगे कि हर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट को एक नाम देता है एक अपने से, तो उस नाम को कहते हैं मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। अगर तो लिस्टिंग के दौरान आपसे पूछा जाए ये नंबर तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं तो रहने देंगे। इसी तरह प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे बेहतरीन अंदाज में करनी है ये भी हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि हम किस तरह करेंगे। उसके लिए हमने ये देखा था कि सबसे पहले हम अपनी प्रोडक्ट से मतलब कीवर्ड्स इकट्ठे कर लेंगे। कैसे करेंगे? हीलियम 10 या कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये टूल्स खरीदने पड़ते हैं। अब देखिए मैंने हीलियम 10 को इस्तेमाल किया था, उसका जो ट्रायल वर्जन मैंने लिया हुआ था उसके हिसाब से सीखने के लिए बड़ा अहम है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसकी मदद से मैंने टूल्स की मदद से अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक जितना भी कीवर्ड्स है उनको इकट्ठा कर लिया और गैर जरूरी कीवर्ड्स को डिलीट कर दिया। गैर जरूरी कीवर्ड्स आप समझ गए हैं कि ऐसे कीवर्ड्स जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं हैं। लेकिन ये काम करने से पहले आपने तमाम मालूमात जिसके लिए आप लिस्टिंग कर रहे हैं उससे ले लेनी है अपनी प्रोडक्ट से मुतालिक। इसी तरह मैंने कहा था कि अपने मध्य मुकाबले कंपटीटर्स के भी प्रोडक्ट्स के भी कीवर्ड जमा कर लेने हैं। वो कैसे करने थे? वो भी हीलियम 10 में एक टूल होता है सेरेब्रो के नाम से, उसके जरिए आपने करना होता है ASIN नंबर वहां पर डालकर। इसी तरह मैंने कहा था कि टाइटल्स हैं लिखने के लिए आप अपनी प्रोडक्ट के कंपटीटर्स के जो आपकी प्रोडक्ट टाइप करते हैं जब अमेजोन से अकाउंट में, तो यानी कि अमेजोन को यहाँ पर अगर आप ओपन करें तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप जब कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसके सर्च रिजल्ट में जो टॉप 10 होते हैं उन वही आपके समझ लें कंपटीटर होते हैं। आपने उन्हीं टॉप 10 के टाइटल्स को उठाना है, उठाने के बाद अपना एक मुनफरिद टाइटल बनाना है। इसको कहते हैं टाइटल। किस तरह? आपको मैंने बताया था कि इस तरह अगर आप अच्छे हाथ से खुद से लिखना जानते हैं तो आप खुद से भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कीवर्ड्स आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं और वही कीवर्ड इस्तेमाल कीजिएगा जो हाई वॉल्यूम वाले हों, यानी कि हाई सर्च वॉल्यूम हो, जिनको लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। वो कैसे? हीलियम 10 की मदद से आपने वो टूल पहले अपने वो कीवर्ड्स पहले से निकाल लिए होंगे। अब दोस्तों इसी तरह मैंने बताया था कि टाइटल डिस्क्रिप्शन वो तमाम भी लिख लेंगे। स्क्रिबल की मदद से आपने देख लेना कि तमाम कीवर्ड्स हमने इस्तेमाल के लिए अगर नहीं किए तो वो भी कहीं ना कहीं फिट कर देने हैं आपने, और जो बच जाएंगे उनको सर्च टर्म के लिए रख लेना था। और HTML की मदद से एक वेबसाइट मैंने बताई थी सेलर ऐप के नाम से इस तरह की का, तो उसकी मदद से आपने डिस्क्रिप्शन को HTML में कर लेना था और तमाम चीज़ें कर आपने वर्ड की एक फ़ाइल बना लेनी थी। अगर आपको फाइवर पर ऑर्डर आया है लिस्टिंग के हवाले से कि मुझे SEO लिस्टिंग कर दें तो आप उसको वो फाइल भेज सकते थे, PDF में भी कर भेज सकते हैं और वर्ड की फाइल भी भेज सकते हैं, यानी कि MS वर्ड की फाइल। इसी तरह मैंने देखा था एक ऑप्टिमाइजेशन यही कि फाइवर वाला मैंने आपको बताया था। इसी के साथ मैंने बताया था कि कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है। सबसे पहले इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे, ऐड अ प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेंट्री और ऐड अ प्रोडक्ट मैंने जो आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने शो होता है, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। आप जब इस पर क्लिक करते हैं आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट एंड नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन पर आप जब क्लिक करते हैं तो वो आपको इस तरह की विंडो पर सामने ले जाता है, जैसे कि आपके सामने ये विंडो सामने आ गई है। अब देख सकते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जहाँ पर आप जाएंगे बेबीज़ में जाएंगे, मजीद आगे सब कैटेगरीज में ले जाएंगे जहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी। लेकिन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप स्क्रॉल करेंगे नीचे और नीचे के सर्च का ऑप्शन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, देखें यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं लिखूंगा ना, अगर पेन ड्राइव है मेरी, मुझे अपनी कैटेगरी का एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ से जाऊँ, जहाँ पर बेशुमार कैटेगरी से बात कर नहीं पता होता और बेशुमार दफ़ा नहीं पता होता, उस सूरत हाल में हम यहाँ पर सर्च करते हैं और ये हमें खुद ही बता देता है कि फ्लैश ड्राइव आपका ये है, इनमें से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। हम जब सिलेक्ट करते हैं तो वो अगले ले जाता है। यहाँ पर क्योंकि मेरा जो
सेलर सेंटर अकाउंट है वो डीएक्टिवेट है, वो अगला प्रोसीजर नहीं दिखा रहा। हम देखते हैं यहाँ से, जब हमने इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक किया, तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। वाइटल इन्फो में आपने वो वाली इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए वाइटल इन्फॉर्मेशन ये तमाम आ गए। जब आप एडवांस व्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ पोशीदा ऑप्शंस यहाँ पर वो भी जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ एडवांस व्यू में आपको ये तमाम चीज़ें आपको सामने नज़र आना शुरू हो गई, जैसे कि नीचे भी लिखा हुआ है। इसी के साथ आप ये अहम बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जिनके साथ जिस रेड कलर का स्टार आपको नज़र आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी देनी है। हमने देखा प्रोडक्ट आईडी में हमने ASI वो GTIN नंबर डालना होता है या UPC नंबर जो खरीद कर हमें देगा, ठीक है। वहाँ पर टाइटल डाला, ब्रांड नेम डाला, ब्रांड नेम वही जो आपके स्टोर का नाम होगा। अगर आप लिस्टिंग ऐसी चीज़ की कर रहे हैं जैसे समझ लें कि खुद से आपने उसका ब्रांड नेम रखा हुआ है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को अपना ब्रांड नेम जब चाइना से सोर्सिंग करवाते हैं उस सूरत हाल में, ये नहीं है कि आप ऐसी चीज़ बेच रहे हो उस सूरत हाल में आपको ब्रांड नेम दूसरा भी डालना पड़ सकता है। आपने ब्रांड नेम हमेशा सोच समझ कर कि आपने पूछ कर डालना है कि आप अपनी चीज़ है, यानी कि मैं इस तरह मिसाल कैसे दूं कि जैसे कि ये है, तो अगर मैं तो ये चीज़ चाइना से बनवाता हूँ, अपनी यहाँ पर मोहर लगवा लेता हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में मैं ब्रांड नेम अपना ही दूंगा यहाँ पर। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद कलर नेम, कलर मैप, साइज़ वगैरह आपने देना है। साइज़ वगैरह जी नीचे देखिए, ये जो एक होगा डार्क थोड़ा सा ना मध्यम सा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि उस पर गौर करें तो वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मिसाल दी गई हैं। लेकिन अगर आप इस छोटे से आई पर भी एरो लेकर जाएंगे तो ये भी आपको बता देगा कि कैसे लिखना है। इसी तरह जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद आप अगले वेरिएशन के टैब पर जाएंगे। वेरिएशन के टैब पर आप देखेंगे अगर कोई वेरिएशन है, यानी कि आप बाज़ होता है जैसे कि ये है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये एक ही सिंगल प्रोडक्ट है, इसकी वेरिएशंस नहीं हैं। लेकिन बाज़ होता है कि वेरिएशंस में मुख्तलिफ रंगों में वो प्रोडक्ट होती है, लेकिन ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जैसा कि ये है, तो इस सूरत हाल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके ऊपर वेरिएशंस कैसे बनानी है, क्योंकि बाज़ होता है कि बहुत सी प्रोडक्ट्स है उनको आपने पेरेंट SKU कैसे बनाना है वो हमारा अलग टॉपिक होगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था। आप ऑफ़र पर क्लिक करेंगे, ऑफ़र में आप देखेंगे जहाँ ये वाली प्राइस लाजमी देनी है, क्वांटिटी लाजमी देनी है। कीमत आप नहीं रखेंगे, क्वांटिटी वो रखेंगे कि आपके पास कितनी ये पड़ी हुई है, इनकी मकदार कितनी है। प्राइस वो रखेंगे कि एक चीज़ की कीमत कितनी है। जब आप यहाँ पर लेकर जाएंगे एरो तो वो खुद ही बता देगा। इसी के साथ मैंने बताया था कि अब जब स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे इसी ऑप्शन पर, तो आपको बताना होगा कि FBA करना है या FBM। ये आपको कौन बताएगा? आपका जिसका ये अकाउंट होगा वही आपको ये चीज़ें गाइड करेगा कि कैसे इसको, यानी कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उससे आपने पहले ले लेनी है, उससे ये चीज़ें आपने पूछ लेनी है जो आपको नज़र आ रही हैं जिसका। अब मैंने बताया था कि कंप्लायंस में आप इस सेक्शन में वही चीज़, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिक आपकी प्रोडक्ट है तो आपने इसको फिल करना है, ठीक है। आपको तो ये तमाम मालूमात तो ज़ाहिर सी बात है आपको मालूम पड़ जाएंगी। आप सेलर से वो पूछेंगे जिसके लिए लिस्टिंग करें। इमेजेस के लिए आप ये हदायत पढ़ लीजिएगा। हदायत क्यों पढ़नी है? क्योंकि आपने बेहतरीन तरीके से लिस्टिंग करनी है। तो आप अपने जो भी लिस्टिंग करवा रहा है आपसे, तो आपने उसको कहना है कि मुझे इमेजेस इस तरह की दो जो तमाम ये क्राइटेरिया है इस पर मैच कर रही हूँ। आप 9 तक तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। एक मेन है, 4 ये हैं, 4 इससे नीचे भी होती हैं, तो आप 9 तक तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन के कैटेगरी आप जाते हैं जब टैब पर, तो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने HTML वाली डिस्क्रिप्शन डालनी होती है। उसकी वजह यह है कि आपकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी इस तरह खूबसूरत सी लगे, यानी कि ये देखिए लाइन ब्रेक है, फिर नीचे है। यहाँ पर अगर आपने बोल्ड करना है वो तमाम, तो वो हमें HTML ही से मुमकिन है। तो बुलेट पॉइंट्स देने हैं, ऐड मोड पर क्लिक करके आप मजीद बुलेट पॉइंट देख सकते हैं। टोटल 5 बुलेट पॉइंट्स आपको देने होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फिल है ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन HTML में लिखी गई है। B का टैग बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, BR ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह मुख्तलिफ टैग्स इस्तेमाल किए गए हैं। जहाँ पर आप बुलेट पॉइंट डालेंगे और रिमूव लास्ट पर करेंगे तो आखिरी बुलेट पॉइंट मिट जाएंगे। तो ये तमाम ऑप्शंस है। इसके बाद आप कीवर्ड्स के ऑप्शन पर गए। सर्च टर्म में मैंने बताया था कि आपने क्या लिखना है, यकीनन आपको पता होगा। उसके बाद आपने मोर डिटेल पर जाना है। सेव फिनिश भी कर सकते हैं, लेकिन मोर डिटेल पर आपने देखना है कि मजीद डिटेल में क्या क्या दे सकता हूँ। जितनी ज़्यादा डिटेल आप देंगे उतनी ही प्रोडक्ट आपकी बेहतर लगेगी। आप देखें तो हम जब मोर डिटेल पर जाते हैं तो इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। अगर आप बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, अगर तो इनके साथ स्टार है तो फिर तो लाजमी है, लेकिन ऐसे हैं
तो आप छोड़ भी सकते हैं, भर भी, अगर आपके पास मालूम है आपको मालूमात तो आप इनको भरेंगे। तो इसके जब आप स्क्रॉल कर डाउन करके नीचे आएंगे तो मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर बाद का तो मांग लेता है, बाद का नहीं, अगर मांगता है तो आपने देना है। तो मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर क्या है यकीनन आप जानते हैं। उसके बाद आपने नीचे जाकर सेव एंड फिनिश कर देना, आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी और 15 मिनट में आपको सामने आ जाएगी। आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7। अभी यहाँ से मैं लेक्चर नंबर 7 शुरू करने वाला हूँ। ये लेक्चर शिपमेंट प्लान के हवाले से है कि हम शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करेंगे। मैंने पिछला लेक्चर इसलिए रिपीट किया कि इसकी वजह ये थी कि पिछली दफ़ा काफ़ी सारी चीज़ें थी, आप भूल ना जाएं, क्योंकि ये चीज़ें अहम हैं। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। उसके बाद आज का लेक्चर है जो वो है, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। आज का लेक्चर है शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करना है, लेकिन एक खाका अपने जहन में आप बना लें। मैं ज़रा एक मिनट आपको वो खाका बता दूँ, शायद यहाँ पर बना था। अच्छा, तो दोस्तों याद होगा आपको कि एक आदमी मिला था आपको, तो उसने कहा था कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने मेरा बिजनेस शुरू से लेकर चलना है। आपने कहा था ठीक है। तो आप जब चले तो सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग की, यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च। यहाँ पर आप इस तरह कह लें कि आपने प्रोडक्ट एनालिसिस किया, कि तज्जिया लगाया प्रोडक्ट का कि कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है जिसको मैं सेल कर मुनाफा बख्श कारोबार कर सकता हूँ। तो ऐसे में जब आपको एक प्रोडक्ट मिल गई तो आपने उसका पेटेंट वगैरह चेक करवाए कि क्या इसकी वो निकाले, वो होता है ना कि शेप पेटेंट वगैरह, वो यूटिलिटी पेटेंट होता है इस तरह, तो वो आपने पेटेंट चेक करवा लिए। जब आपने डिज़ाइन और यूटिलिटी पेटेंट को चेक करवा लिया कि पेटेंट नहीं है, तो फिर आप अगले मरले सोर्सिंग के मरले पर गए। आपने B2B वेबसाइट, यानी कि आप जाहिर सी बात है कि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको कंपनी तो चला नहीं रहे, खुद से तो प्रोडक्ट बना नहीं सकते, इसलिए आप B2B वेबसाइट अलीबाबा पर गए। अलीबाबा बेशुमार B2B वेबसाइट्स है, लेकिन आप अलीबाबा पर गए, वहाँ पर आपने सोर्सिंग की। सोर्सिंग यानी कि अपनी प्रोडक्ट को जरिया बनाया कि कहाँ से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। आपके एक अच्छे खासे बंदे से बात हो गई, आपने कहा कि ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट, सैंपल भी आपने मंगवा कर देख लिए। अब वो तैयारी में लगा हुआ था प्रोडक्ट्स बनाने के, लेकिन आप आगे आए प्रोडक्ट लिस्टिंग की, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया कि प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने की थी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट शिपमेंट प्लान क्रिएट करने की बारी है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके वेयर हाउस तक पहुँचे और ये जो लिस्टिंग आपने की है ये ऑन हो जाए, यानी कि आपका काम शुरू हो जाए। तो ऐसी सूरत में ये माल आपने पहुंचाना है कहाँ, अमेज़न वेयर हाउस पर। वो आपने कैसे पहुंचाना है, आज उसी के हवाले से है ये लेक्चर। यकीनन आप समझ गए होंगे अपने जहन में हाका कि हम लेक्चर कहाँ से कोर्स शुरू किया था, आज हम कहाँ पहुंचे हैं। तो ये माल जो हमने बनवाया हुआ है इसको कैसे पहुंचाना है ये हम देखेंगे जी। तो आज हम शुरू करते हैं। आपने अगर शिपमेंट प्लान बनाना है तो उसके लिए आप इन्वेंट्री टैब पर जाएंगे और मैनेज इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज इन्वेंट्री, ठीक है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वगैरह अगर आपने लिस्टिंग की हुई है तो यहाँ पर आपको जाहिर होंगी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जब मैनेज इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर जो आपकी ये प्रोडक्ट है इसको आपने लिस्टिंग करनी है, ठीक है। आपने एडिट पर क्लिक करना। एडिट पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन सामने आएंगे। सेंड रिप्लेमेंट इन्वेंट्री पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की समझ लें शिपमेंट प्लान क्रिएट करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का, बाद वक्त होता है कि आपकी 4-5 प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं कि उन सब का मैं शिपमेंट प्लान एक ही साथ गट्ठा बनाना चाहता हूं, तो उस सूरत हाल में आप इसको दोबारा यानी कि क्लिक करके कैंसिल करेंगे। दोबारा आप जाएंगे और उन चारों को सिलेक्ट कर लेंगे। उन चारों को सिलेक्ट करने के बाद एक्शन ऑन 4 पर लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन ऑन 0J। जब चारों को आप सिलेक्ट करेंगे एक्शन ऑन 4 आ जाएगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसी तरह का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर लिखा होगा सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। इस तरह की विंडो में लिखा होगा शिपिंग प्लान, कि आप शिपिंग प्लान किस तरह का बनाना चाहते हैं। क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान, नए सिरे से बनाना चाहते हैं। ऐड टू एन एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान, यानी कि पहले से बने हुए प्लान में और मजीद कोई प्रोडक्ट डालकर भिजवाना चाहते हैं, यानी कि पहले आपने बना लिया है 1-2 दिन पहले, लेकिन आप चाहते हैं कि मजीद कुछ उसमें तरमीम करूँ, कुछ मजीद प्रोडक्ट्स ऐड करूँ।
तो ऐसे में आप ऐड टू एन एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम न्यू शिपिंग प्लान बना रहे हैं तो क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये रेड मैं ऊपर कर आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन यहाँ पर अब चले शुरू करते हैं यहीं से कि ये क्या है शिप फ्रॉम। यहाँ पर आपने एड्रेस कौन सा देना है, आपने एड्रेस वही देना है जो आपको B2B वेबसाइट पर यानी कि अलीबाबा वेबसाइट पर मैन्युफैक्चरर है उसका, वो आपको ये एड्रेस देगा, वो अपना एड्रेस आपको बताएगा। आपने शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस पर क्लिक कर इस एड्रेस को चेंज करना है, उसका एड्रेस देना है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपने कौन सा एड्रेस देना है। इस पर आपने क्लिक करना है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये आपको मैं फ्रॉम करूंगा, आपने इसको लाजमी देखना है। आप जब एक दफा देखेंगे इसको पढ़कर तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। जब आप शिफ्ट फ्रॉम अनदर एड्रेस करते हो तो जहां पर आपको मैन्युफैक्चरर एड्रेस देगा वो आपने डाल देना है। उसके बाद आपको पूछेगा कि पैकिंग टाइप आप किस तरह की कर भिजवा रहे हैं हमारे वेयर हाउस पर चीजें। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यानी कि मुख्तलिफ वेरिएशन के प्रोडक्ट एक ही जगह पर रखकर आप भेज देते हैं एक ही डब्बे में। लेकिन केस पैक प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग अलग डिब्बों में, यानी कि एक ये वेरिएशन है, इसमें कोई दूसरी वेरिएशन की प्रोडक्ट नहीं है इसमें, जैसा कि आप तस्वीर से देख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ये भी आपको कौन बताएगा, आपका मैन्युफैक्चरर। अगर आप मुख्तलिफ वेरिएशन की प्रोडक्ट उसी से बनवा रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप इंडिविजुअल करेंगे केस वो बताएगा। आम सूरत में केस पैक प्रोडक्ट से होता है, लेकिन इंडिविजुअल भी आप कर दे तो कोई नहीं, यानी कि इससे ये होता है कि उनको पता चल जाता है कि इस मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स एक डिब्बे में आ रही हैं। जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन तो कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान पर आप क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आगे आपके इस तरह की विंडो सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपने मालूमात कुछ देनी है, वो मालूमात आपने दो तरह की मालूमात देनी है। कौन सी? एक वो पूछेगा यूनिट पर केस कि आप पहले पूछेगा नंबर ऑफ केसेस, आप कितने डिब्बे भेज रहे हैं हमारे वेयर हाउस पर, आप यहाँ पर आप उतने डिब्बे लिखेंगे। फिर वो पूछेगा हर डिब्बे में कितने प्रोडक्ट्स हैं, आप वो लिखेंगे यहाँ पर। तो ये आपने बताना है उनको। जब आप ये मालूमात फराहम करेंगे, ये आपको सामने जब विंडो आएगी वो आपको पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर यूनिट पर केस और नंबर ऑफ केसेस, तो आपको जहन में खुद ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने क्या लिखना है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस में आपने बताना है कि कितने प्रोडक्ट्स आप भेज रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस मतलब आपने बताना है कि यूनिट पर केसेस आपने बताना है कि एक डिब्बे में कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। तो एक लिखें, जब एक यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर 5, अभी आपके लिए आप समझ लें ये है, ठीक है। जब आप इसको फिल कर लेंगे तो आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। प्रीपेयर प्रोडक्ट में आ चुके हैं, यहाँ चूज कैटेगरी पर क्लिक करना हो और फिर एक पॉपअप विंडो आपके सामने आ जाएगी। ये लिखा हुआ है चूज कैटेगरी पर आपने जहाँ क्लिक करना है, यानी कि प्रीपेयर प्रोडक्ट के ऑप्शन पर आ गई। यहाँ पर आपको लिखा आएगा प्रीपेयर प्रोडक्ट, आप इसमें आपने चूज कैटेगरी पर क्लिक करना है। अब प्रीपेयर प्रोडक्ट क्या है हम आगे देखते हैं। हमने जब चूज कैटेगरी पर क्लिक किया तो इस तरह का पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चूज 1 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू लिस्ट आ जाएगी। तो हम इसी पर क्लिक करते हैं चूज 1 पर, तो देखिए एक मेन्यू की लिस्ट आ गई। अब दोस्तों आप देखें प्रीपेयर कैटेगरी में ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर आप देखें अगर आपकी प्रोडक्ट इनसे रिलेटेड है कोई तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आप समझे कि मैं भी गिलास के लिए, गिलास वगैरह की चीज़ है जो शीशे की है वो मैं बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर गिलास को सिलेक्ट करता हूँ और फिर देखें क्या होता है। अब देखें हदायत आ गई हैं, वो ये हदायत कहते हैं। आप देखें इस तरह इनको समझना आपने बड़ा ज़रूरी है कि ये क्या है। इसमें वो कह रहा है प्रीपेयर प्रेप एक्टिविटीज़, यानी कि आपने वो गाइडलाइंस बता रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट मुझे भेजनी है ना अमेज़न वेयर हाउस पर, वो हर प्रोडक्ट किस तरह आपने पैक कर डिब्बे में रखनी है। मतलब आप समझ गए होंगे कि बाद का शिपिंग के दौरान चीज़ें टूट जाती हैं, तो ऐसे हादसे को दूर करने के लिए आपको ये हदायत दी जाती हैं। अगर शीशे की है, यहाँ पर हम शीशे की क्लिक करके चूज़ पर क्लिक कर देते हैं, हम कहते हैं ठीक है हम ऐसे पैक करते हैं। लेकिन अमेज़न कहता है कि अगर आप इस तरह पैक नहीं कर सकते, यानी कि जब कोई बायर आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको पैक कर भेजना पड़ेगा ना, बायर के रास्ते में टूट ना जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप बताएं कि आप खुद पैक कर भिजवा रहे हैं प्रोडक्ट या अमेज़न बेचे, अमेज़न करे ये काम। अगर आप खुद से करवा रहे हैं, ये खुद से करवाते हैं सेलर से, ठीक है, सेलर पे पैसे नहीं लेता,
तो आपके काफी सारे पैसे बच जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अमेजोन करे, यानी कि जब कोई बायर आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदे तो आप उसको खुद पैक न कर, अमेजोन खुद उसको पैक करे अच्छे से और फिर बायर को भेजे कि हमारी कोई चीज टूटे ना, तो आप अमेजोन पर क्लिक करेंगे। जब आप अमेजोन पर क्लिक करेंगे तो प्रिपरेशन कॉस्ट आपको बता देगा जहां पर, लेकिन यहां पर अगर आप सेलर क्लिक करेंगे तो फिर तो वो कोई भी कॉस्ट नहीं बताएगा, क्योंकि आप खुद वो करवा कर बेच रहे हैं जहां से। ये एक प्रोडक्ट की वो बात कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर आप देखें ये प्रोडक्ट है, इसको मैं चाहता हूँ कि हर प्रोडक्ट को अलग से पैक करने के बारे में वो बात कर रहा है कि इसको पैक कर कर आपने डिब्बों में रखना है ताकि मुझे फिर पैकिंग ना कर कर आगे से बायर को भेजनी पड़े ऐसी सूरत हाल में। लेकिन हम देखें यहाँ पर हम फिर से गए जन के बैग पर, उसी को क्लिक किया क्योंकि हमारी प्रोडक्ट में इस कैटेगरी में आती ही नहीं है, फर्कालें आती ही नहीं है, हमारे गिलास हम भेज ही नहीं रहे, हम तो भेज ही कुछ और रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपकी इन कैटेगरी में कुछ नहीं है तो आपने नो प्रेप नीडेड पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसका मतलब है कि मुझे कुछ भी नहीं, मेरी प्रोडक्ट टूटने वाली है ही नहीं है कि उसको इजाफी पैकिंग की जाओ, यानी कि हर एक प्रोडक्ट पर इजाफी पैकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस पर क्लिक करके चूज़ पर क्लिक कर देंगे। जब आप चूज़ पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना है। अब हम लेबल प्रोडक्ट्स पर आ गए। लेबल प्रोडक्ट्स में आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है। अब प्रीपेयर प्रोडक्ट्स में हमने देख लिया कि क्या ज़रूरत है, लेकिन लेबल प्रोडक्ट्स में आपने कुछ चीज़ों को आपने डाउनलोड कर अपने मैन्युफैक्चरर को देना होता है। अब लेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो हम आगे लेबल्स में देखेंगे कि लेबल्स क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपने फॉर्म को कैसे फिल करना है। देखिए आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो जब कोई बायर ऑर्डर करता है उस पर लेबल एक लगा होता है, उस लेबल से अमेजोन उस प्रोडक्ट को स्कैन करता है और अमेजोन को पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है जब उनके वेयर हाउस पर पड़ी होती है चीज़ें। ऐसी सूरत हाल में वो आपसे पूछेगा कि आप सेलर हैं, सेलर से ये लेबल लगवाएंगे अपने प्रोडक्ट पर, यहाँ पर अमेजोन खुद लगवाए। अगर आप कहते हैं कि अमेजोन, तो वो आपको यहाँ पर कॉस्ट बता देगा कि मैं इतने पैसे लूंगा हर प्रोडक्ट जो आप पैक करके मुझे भेजेंगे उस पर लेबल लगाने के, यानी कि उस पर स्टिकर लगाने के, वो बारकोड वाले। तो आप जब सेलर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर वो आपका ऑप्शन है प्रिंट लेबल्स फॉर दिस पेज, आपने इसको क्लिक करना है। लेबल आपके डाउनलोड हो जाएंगे। बाद का प्रोडक्ट बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, तो उस सूरत हाल में यहाँ से आप साइज़ वगैरह मुंतखब कर सकते हैं। साइज़ वगैरह पूछकर अपने मैन्युफैक्चरर से कि क्या साइज़ ये बेहतर है, अगर नहीं तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं साइज़ को। प्रिंट लेबल से आप अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट को, जैसा कि यहाँ पर 5 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है टोटल लेबल 5, यानी कि हर प्रोडक्ट पर एक लेबल लगेगा। तो ये लेबल कौन से हैं, प्रोडक्ट पर लगने हैं। ये लेबल आपने डाउनलोड करके किसको देने हैं, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर कौन है, जो अलीबाबा पर है आपका। अब देखें यहाँ पर लेबल की थोड़ी सी मिसाल है, ठीक है, ये वाले लेबल हैं, ये हमने डाउनलोड किए, इस तरह की फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी। ये एक लेबल है, एक प्रोडक्ट पर लगेगा, 5 भेज रहे हैं, 5 पर आपने लगवाने हैं, ये 7 लिखा हुआ है। जब आप ये अपने इसको डाउनलोड करके अपने साइड में रख लेना है। अब हम आगे मरहले पर चलते हैं। हमने ये डाउनलोड कर लिया लेबल, तो कंटिन्यू पर क्लिक करना है। हमने जहाँ पर सेलर लिखा, हु लेबल्स सेलर लगाएगा, यानी कि अमेजोन से नहीं लगवाने, क्योंकि वो कास्ट वो पैसे लेता है। अगर आप समझते हैं कि मैं अमेजोन से ही लगवाऊंगा तो अमेजोन लिखेंगे तो वो कास्ट यहाँ पर बता देगा। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ें देख ली, लेबल्स को डाउनलोड करके रख लिया। किन को रख लिया, लेबल्स को। लेबल्स कौन से, ये हमने अपनी हर एक प्रोडक्ट पर लगाने हैं। अगर हमारी ये 5 प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं तो 5 पर एक एक लेबल लगेगा, यानी कि इनको पैक करेंगे, पैक करने के बाद इनके पैक पर एक एक लेबल लगेगा। तो वो हमने डाउनलोड। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो रिव्यू शिपमेंट पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर वो कहेगा कि आपने जो जो चीज़ें की हैं वो देख लें। हम कहते हैं कि प्रिपरेशन के लिए हमारी कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, हमारी चीज़ शीशे की नहीं थी, ना किसी और चीज़ की थी जो उस कैटेगरी में, तो उसका भी 0 यूरो यहाँ पर शो हो रहा है। लेबल हमने कहा था वो हमारा सेलर लगाएगा, वो टोटल बता दें, हमने कहा 0 है, यानी कि टोटल तो कुछ बनता ही नहीं है। लेबल भी हम लगा रहे हैं प्रिपरेशन का, तो हमारी प्रोडक्ट को ज़रूरत नहीं थी। अब हम यहाँ पर सिर्फ रिव्यू शिपमेंट है, अगर कुछ गलती है तो आप पीछे जाकर तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, देखने के बाद आपने अप्रूव शिपमेंट पर क्लिक करना है। जब आप अप्रूव शिपमेंट पर क्लिक करेंगे इस तरह आपके सामने आएगा। अब आपने यहाँ पर एक ऑप्शन होगा वर्क ऑन शिपमेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रीपेयर शिपमेंट के ऑप्शन पर आप आ गए, यानी कि प्रीपेयर शिपमेंट यहाँ पर आपने, बड़ा अहम है, यहाँ पर आप देखिए ये स्क्रॉल बार है जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है, ये स्क्रॉल बार, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसकी मदद से आपने नीचे जाना है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन होंगे जैसे कि ये दूसरा लिखा हुआ है डिलीवरी सर्विस। इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आपने देने हैं, ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं, डायमेंशंस वगैरह। अब हम एक एक कर यहाँ का जो प्रीपेड शिपमेंट्स में जितने भी ऑप्शन हैं उनको एक एक कर देखेंगे कैसे हमने फिल करना। यहाँ से मैंने स्क्रॉल किया नीचे तो सबसे पहले मुझे शिपिंग सर्विस का दूसरे नंबर पर ऑप्शन आ गया। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, ये आपको कौन बताएगा, मैन्युफैक्चरर। ये मालूमात तमाम आपको मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा, B2B वेबसाइट वो अलीबाबा पर जो आपका मैन्युफैक्चरर जिससे आप प्रोडक्ट करवा रहे हैं वो अगर आपको कहता है स्मॉल पार्सल डिलीवरी में भिजवा रहा हूं तो वो यहाँ से उसको चेक मार्क कर लें। अगर वो कहता है लेस देन ट्रक लोड ये वाला कर रहा हूं तो वो आपको बता देगा। अब देखें इनमें फ़र्क क्या होता है, ये जो स्मॉल पार्सल है ये छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, इनके अगर छोटे छोटे प्रोडक्ट है तो जिनको हाथ से आप उठा सकते हैं। ये जो दूसरे हैं ये थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, जिस तरह आप कह लें कि थोड़ा बड़ा वो होता है ना कि एक लकड़ी का तख्ता सा, अक्सर ये बर्फ़ वालों के पास होता है, उसमें जैसा कि यहाँ पर आप लिखें ना स्मॉल पार्सल। पहले हम देखते हैं डिलीवरी एग्जाम्पल, यहाँ पर बॉक्स लिखते हैं तो उसके बॉक्स वगैरह आ जाएंगे। जैसा कि ये हैं, ये यानी कि छोटा स्मॉल वाला, जहाँ पर आप देखें ना ये स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, ठीक है। इसी तरह लेस देन ट्रक लोड का हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, यानी कि जिनके नीचे ये तख्ते हैं वो इनकी मदद से उनको उठाया जाता है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है इन दोनों ऑप्शन का। ये कौन बताएगा, आपका मैन्युफैक्चरर बताएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरर आपको करियर का भी बता देगा कि किस किस सर्विस को वो इस्तेमाल कर रहा है भिजवाने के लिए। अगर अदर है तो यहाँ पर अदर करियर और यहाँ पर भी अदर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें है वो लिस्ट जो आपका मैन्युफैक्चरर बता रहा है तो उसको आपने मुंतखब कर लेना है। तो अगर वो कहता है कि अमेजन पार्टनर की करियर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो आपने इसे सिलेक्ट करने लीजिए, वो फिर आपको ना इसकी कीमत भी बता देगा, लेकिन वो अदर से ही बताएगा, आपका मैन्युफैक्चरर ही ये चीज़ बताएगा। अगर वो कहता है कि इनमें कोई भी नहीं है, अदर है, तो आपने अदर पर क्लिक कर देना है। जब आप अदर पर क्लिक करेंगे फिर आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, हम प्रीपेड शिपमेंट के ऑप्शन में ही हैं। स्क्रॉल किया नीचे तो वो पूछेगा तीसरे नंबर पर अपनी पैकिंग के मुतालिक हमें इन मालूमात फराहम करो। वो पहली मालूमात आपसे मांगेगा कि क्या आप कितने डिब्बे में, मल्टीपल यानी कि ज़्यादातर डिब्बे हैं या सब चीज़ें एक ही डिब्बे में हैं। आपने यहाँ लिखना है, आपने बताना है कि एक ही डिब्बे में हैं। 5 चीज़ें थी तो 5 एक ही होंगे, अगर ज़्यादा हैं तो आप मल्टीपल बॉक्सेस बताएंगे तो मल्टीपल बॉक्सेस की मालूमात देंगे यहाँ पर। अब मालूमात आपने क्या देनी है, बॉक्स वेट, ये कौन बताएगा, मैन्युफैक्चरर ही बताएगा। ये चीज़ें मैन्युफैक्चरर ने आपको बतानी है कि डिब्बे का वजन कितना है, आपने बताना है। डिब्बे की डायमेंशंस बताएगा सेंटीमीटर में, अगर वो इंचेस में बता देता तो आपने कन्वर्ट कर लेना है। सेंटीमीटर में वो बताएगा, आपने इसको लिखना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब जब आप देखें नीचे पर आप जब जाएंगे, जब मजीद नीचे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर आपको वो पूछेगा कि आप कब ये भिजवा रहे हैं हमें। ये भी आपको मैन्युफैक्चरर से आपने पूछ लेना है कि तुम कब भिजवाने लगे हो। वो बता देगा आपको कि मैं इस तारीख को भिजवाने लगा हूँ। जब वो बता देगा तो उसके बाद आपने यहाँ पर वो तारीख लिखी, तारीख लिखने के बाद प्रिंट बॉक्स लेबल। अब बॉक्स लेबल क्या है, पहले आपने प्रोडक्ट लेबल्स को डाउनलोड करके रख लिया जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाने थे। अब बॉक्स लेबल आपने प्रिंट करने हैं यहाँ से। यकीनन आप समझ गए हैं कि बॉक्स लेबल क्या है। ये बड़ा सा बॉक्स है, इस पर एक ही लेबल लगेगा। अगर एक बॉक्स है, अगर 5 बॉक्स होते तो 5 लगेगा, अगर 6 होते तो 6 लगते, अगर एक है तो एक ही लगेगा। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आपने ये बॉक्स लेबल भी डाउनलोड कर लेना है। जब आप इस प्रिंट बॉक्स लेबल पर क्लिक करेंगे तो ये होगा बॉक्स लेबल इस तरह का। इसके ऊपर देखिए एड्रेस भी लिखा हुआ है, शिप टू, इस तरह का तमाम, यानी कि कहाँ पर आपने एड्रेस, कहाँ पर आपने ये भिजवाना है, कहाँ से यानी कि ये आ रहा है, ये तमाम आपको यहाँ पर मालूमात आपको लिखी होगी। शिप फ्राम आपकी चाइना वाला एड्रेस मौजूद होगा। शिप टू यानी कि यहाँ पर आपको मालूम होगा कि कहाँ पर हमने ये बॉक्स भिजवाना है। एड्रेस भी आपको इसी बॉक्स लेबल पर मिल जाएगा। एड्रेस कौन सा, जो आपने अपने मैन्युफैक्चरर को देना है कि मेरी जो चीज़ें हैं इस वेयर हाउस पर पहुँचानी हैं। यकीनन आपको समझ होगी। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे आपने इसे अपने मैन्युफैक्चरर को बताना है। अब आप मजीद स्क्रॉल करेंगे नीचे तो नीचे आएगा इस तरह का ऑप्शन। अब आपका सब चीज़ें हो गई, आपने कंप्लीट शिपमेंट पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप पीछे जाकर सही कर सकते हैं और जहां पर ऑप्शन है डिलीट शिपमेंट,
इससे आपकी शिपमेंट डिलीट हो जाएगी। डिलीट का मतलब कि सब कुछ खत्म। तो कंप्लीट शिपमेंट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट शिपमेंट पर जब हम क्लिक करेंगे तो तमाम हमारी शिपमेंट प्लान क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उसको देखने के लिए इन्वेंट्री और मैनेज FBA शिपमेंट्स पर आप जाएंगे। यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री और मैनेज FBA शिपमेंट पर जब जाएंगे, जब आप जाएंगे तो आपको आपका प्लान नज़र आ जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, उसका स्टेटस जान सकते हैं कि कहाँ तक वो पहुँचा, क्या डिलीवर हो गया, क्या प्रोडक्ट्स शामिल हो गए, तो वो तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वर्किंग में कौन सा है, रस्ते में, इस तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। डिलीटेड और कैंसिल भी आपको मिल जाएंगे यहीं से। तो यकीनन आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद है कि किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन एक दफ़ा हम फिर मज़ीद देख लेते हैं दोबारा तेज़ी से क्विक रिव्यू। इससे ये होगा कि आपको तेज़ी से दोबारा एक दफ़ा समझने में मदद मिलेगी। शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए हम मैनेज इन्वेंट्री पर गए, मैनेज इन्वेंट्री को क्लिक किया। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, एडिट पर क्लिक किया। प्रोडक्ट के सामने लिखा होता है एडिट। हमने सोचा कि नहीं, हमने 4 प्रोडक्ट्स को भेजना है, 4 प्रोडक्ट का यानी कि शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। हमने इसको कैंसिल किया यहाँ से और यहाँ पर आए और चारों को सिलेक्ट किया। चारों को सिलेक्ट करने के एक्शन एंड फोर सिलेक्टेड पर क्लिक किया। जब सिलेक्ट किया यहाँ पर ऑप्शन आ गया सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इसको हमने क्लिक किया। इसको क्लिक किया ये आ गया। हमने इसको फिल किया कि क्रिएट न्यू शिपिंग प्लान। यहाँ पर शिपिंग कहाँ से हो रही है हमने वो एड्रेस दिया अपने मैन्युफैक्चरर से पूछकर ये भी हमने भर दिया फॉर्म। हमने ये भरने के बाद कंटिन्यू शिपिंग पर क्लिक किया। इसके बाद इस तरह का ऑप्शन आ गया, यानी कि आप बताएंगे ये मालूमात हमने बताया कि हम इतनी वो प्रोडक्ट्स हम भेज रहे हैं और इतने डिब्बों में, यानी कि एक ही डिब्बा है और 5 प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह आपने बता देना है कुछ भी। तो ये कुछ भी नहीं, मतलब कि ये भी आपको कौन बताएगा, मैन्युफैक्चरर ही बताएगा। तो इसको हमने आपने फिल किया। फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक किया। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप इस ऑप्शन पर आपसे पूछेगा कि आपकी ये कैटेगरी चूज करें कि कौन सी कैटेगरी की आप चीज़ भेज रहे हैं। अगर इस कैटेगरी में आती है तो इस तरह प्रीपेड यानी कि इस तरह उसको आपने सही करना है। यानी कि इस तरह समझ लें कि जब हम चूज़ कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है। इस पर चूज़ 1 पर क्लिक करते हैं, कहते हैं इस कैटेगरी से आपकी प्रोडक्ट तो नहीं है बिलोंग करती, यानी कि इससे वाबस्ता तो नहीं है आपकी प्रोडक्ट। आप कहते हैं कि ना ही वो शीशे की है, ना स्मॉल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं नॉन प्रेप नीडेड। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ग्लास है तो वो कहेगा कि इस तरह पैक कर भेजना मुझे, यानी कि बबल रैप में हो, ये तमाम चीज़ें आपको बता देगा वो। लेकिन अगर इस तरह की है तो आपने ये गाइडलाइन किसे देनी है, मैन्युफैक्चरर को आपने देनी है कि यार इस तरह की आपने पैक करनी है हर एक प्रोडक्ट और फिर उसको बॉक्स में रखना है, फिर इस तरह पैक करनी है। पैक करने के बाद इस पर प्रोडक्ट लेबल लगाने, लेबल लगाने के बाद बॉक्स में रखना है, बॉक्स के ऊपर फिर बॉक्स लेबल लगाकर भिजवानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जब आप करेंगे तो यहाँ पर वो पूछेगा कि अगर आप खुद से नहीं लेबल लगवा सकते तो मैं लगा दूं, अमेजन पूछेगा, अमेजन उसका पैसा भी लेगा। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सेलर लगा लेगा, सेलर से। लेकिन हम यहाँ पर प्रोडक्ट कोई भी इसको ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर नो प्रेप नीडेड पर सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कोई इस तरह की वो ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हमने चूज़ पर क्लिक किया और फिर हमने कंटिन्यू कर दिया, इसके बाद अगले मरहले में वो कहेगा कि आपने प्रोडक्ट की लेबल्स प्रिंट करवा लें। और जहाँ पर वो फिर पूछेगा हु लेबल्स, कौन लेबल लगाए, हम लगा दें या अमेजोन खुद लगाए या आप लगाएंगे। आप कहेंगे कि सेलर जी लगाएगा, मैन्युफैक्चरर जो बनवा रहा है उससे। आपने यहाँ पर साइज रख लिया A4, ये आमतौर पर रखते हैं। प्रिंट लेबल से आपने अपने प्रिंट वो डाउनलोड करवा लिए लेबल्स, वो अपने मैन्युफैक्चरर को फ्राहम करनी है, उसको डाउनलोड लाजमी करवाइएगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये वो लेबल्स हैं, ये मैं जब आपको PDF दूंगा आपने देखना है। तो उसके बाद जब आपने इसको डाउनलोड कर लिए तो आपने कंटिन्यू पर क्लिक किया। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद रिव्यू शिपमेंट आया, आपने एक दफ़ा देखा सब कुछ ठीक है, आपने अप्रूव शिपमेंट पर क्लिक किया। फिर आपने वर्क ऑन शिपमेंट पर क्लिक किया। उसी तरह फिर आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन प्रीपेड शिपमेंट के ऑप्शन पर आपके यहाँ से नीचे आपने स्क्रॉल करना है। ये वाली इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है इस पर। जब हम नीचे जाएंगे तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आएगा, ये भी आपको मैन्युफैक्चरर बताएगा कि इस पर क्या क्या लिखना है। यकीनन आप समझ गए कि स्मॉल पार्सल क्या, लेस देन ये क्या है। इसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो वो शिपिंग पैकिंग के बारे में आपने बताना है कि एक ही बॉक्स में है या मल्टीपल बॉक्सेस आप भेज रहे हैं। एक ही है तो आप एवरीथिंग इन वन बॉक्स रखेंगे, मल्टीपल बॉक्सेस तो मल्टीपल आएंगे। और यहाँ पर आप ऐड के ऑप्शन से फिर मजीद वो बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। हर एक का आपने बताना है, उसका वेट बताना है और डायमेंशन बताना है। कौन बताएगा, सेंटीमीटर में बतानी है, वो ऊपर मेंशन होगा, इसको देख लेना है। अगर वो यहाँ पर जो मेंशन हो उसी हिसाब से अपनी डायमेंशन देनी है। ये कौन बताएगा, यकीनन मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा सही जवाब। इसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट करनी है कब आपका, ये भी आपको मैन्युफैक्चरर बता देगा। इस डेट का कोई वो ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आप बता देते हैं कि मैंने इस डेट को यहाँ से प्रोडक्ट भिजवा दी थी। ये आपके ना वो बॉक्स लेबल पर आ जाएगा।
तो जब आपने यहाँ पर डेट डाली और प्रिंट बॉक्स लेबल होगा आपके डिब्बे पर लगेगा एक ही लेबल, एक डिब्बा भेज रहे हैं तो एक ही लेबल लगेगा। ये वाला होता है बॉक्स लेबल, यहाँ पर एड्रेस होगा कि कहाँ पर आपने भिजवाना है, ठीक है। तमाम चीज़ें आपको यहीं पर होंगी। आपने ये भी मैन्युफैक्चरर को भिजवाना है डाउनलोड कर मैन्युफैक्चरर को आपने एड्रेस भी देना है कि ये वाला एड्रेस है। फिर आप नीचे जाएंगे, मज़ीद स्क्रॉल करेंगे तो कंप्लीट शिपमेंट आएगी। आप यहाँ से कंप्लीट शिपमेंट करेंगे तो आपका शिपमेंट प्लान बन जाएगा। यकीनन आपको ये लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।